रात और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। पेड़ों की टहनियाँ हवा से टकरा कर चिरमिरा रही थीं। अचानक दूर कहीं से एक लकड़ी टूटने की आवाज़ आती है। आरो, सानिया और फैज़ल एक ही जगह पर सिमटे खड़े थे। फैज़ल पसीने से भीगा हुआ था और टारच कांपते हाथों से पकड़ रखी थी। आरो धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहता है, ये जंगल ये हमारी हर हरकत देख रहा है। हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। सानिया डर से कांपते हुए कहती है, लेकिन जो परछाई हमने देखी थी वो इंसान नहीं थी आरो। मैंने कैमरे में उसकी आंखें कैद की थीं, लाल चमकती हुई। अचानक पूरे जंगल की ज़मीन कांपने लगती है। ऐसा लगने लगा कि जैसे जंगल की जड़ें खुद बहुत सांस ले रही हों। सानिया का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखती है। एक पुरानी जंग लगी लोहे की जंजीर से बंधा हुआ सड़ा गला, हड्डियों का ढांचा, जो दिखने में तो इंसान जैसा था, लेकिन उसके हाथ पैर पेड़ की जड़ों से मिल चुके थे। वो सर उठाकर धीरे धीरे मुस्कुराता है। तभी अचानक एक जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंजती है। फैज़ल को पीछे से कोई खींच लेता है। टारच जमीन पर गिर जाती है और उसकी रोशनी में बस खून के छींटे नजर आते हैं। फैज़ल की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती है और फिर बस खामोशी छा जाती है। और सानिया कांपते हुए आरो का हाथ पकड़ लेती है। वो रोते हुए कहती है, वो फैज़ल को ले गया आरो, अब हमारी बारी है। आरो अपनी जान पर खेलकर सानिया को आगे खींचता है। दोनों भागते हुए एक पुराने पत्थर के ढांचे में पहुंच जाते हैं। वो एक पुराना भूला हुआ मंदिर था। दीवारों पर अजीब नक्शे बने थे, जिनमें इंसानों को पेड़ में कैद किया गया था। आरो जोर से चिल्लाता है, ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि ये बलि मांगता है। सानिया कैमरे की स्क्रीन चेक करती है और दंग रह जाती है। स्क्रीन पर वो खुद दिखाई देती है, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ होता है और आंखें लाल चमक रही है। सानिया डरते हुए चीखती है, आरो, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा साया है। तभी पूरे जंगल में लाल आंखें चमकने लगती हैं